बैक टू माय चैनल। तो हम लोग कल रात को यहाँ घर आ चुके थे इटली से और काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो बस फटाफट बैग वैग रखे और सेटल डाउन हुए और रेस्ट किया। तो सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा है, ये मिक्स वेज और इधर पराठे, और ये ऑलरेडी धनंजय को जाना है ऑफिस तो ये पैक हो चुका है और धनंजय एंजॉय कर रहे हैं चाय विद ब्रेड। ऐसी है हमारी मॉर्निंग आज की। और मेरी पॉपअप शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, तो मैं चाह रही हूँ कि उसकी नींद अच्छी पूरी हो जाए, फिर वो जब उठेगी फिर मैं उसको शावर दिलाऊंगी और आगे का प्रोसेस। इससे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर मैं सारी चीज़ें वन बाय वन करूँगी, क्योंकि आज का दिन लाइक बहुत सारे काम करने हैं मुझे और देखती हूँ मैं कितना काम। सारी सब्जियां भी ले आती। व्हाट अबाउट दादी माँ? दादी क्या क्या लाती हैं? Bananas. ओह दैट्स गुड। और दादी किसके साथ हैं अभी? वान्या के साथ हैं? And one bit little. या शी इज वेरी वेरी लिटिल सिस्टर। One cry कर रही थी. Cauliflowers, more flowers. पूरे परिवार के नाम लिख लिए जाएंगे जो जो मिलते हैं Your उनके फ्लावर। ये देखो सारे इसने टॉयज ऐसे पलट दिए। शुरू हो रहा है सेशन, ये थोड़ी देर बाद पूरा ये भरा हुआ मिलेगा। I am यू आर अ डॉक्टर? no a clown. Very scary clown. ये क्या है भैया? Mickey Mouse. कहाँ से लिया था आपने? Lasa.
स्विट्जरलैंड से लिया था, पेरिस से लिया था बेटा। तो अभी मैंने क्या किया है कि सारे बैग्स खोल दिए हैं और उसमें से लॉन्ड्री वाले अलग कर दिए हैं और जो साफ थे उनको अलग कर दिया है। इसमें जो है इतने कपड़े निकले हैं लॉन्ड्री के लिए और थोड़े और हैं बाथरूम में। ये कपड़े वी हैव। व्हाट आर यू डूइंग? I'm doctor. यू आर अ डॉक्टर? Yes. Operation. आप ऑपरेशन करने जा रहे हो Yes. पेपा का? Yes. चलो करो, मैं भी देखूं कैसे करते हो। Like this. लाइक दिस। लेकिन पेपा का ऑपरेशन क्यों करना है? Oh, this one. Dirty. हाँ तो आपने बनाना रखा था ना, 1 हफ्ते रहेगा तो ऐसे काला काला हो ही जाएगा। इसको क्लीन करती हूँ मैं फटाफट। What's good though? मामा करे वॉश। She's a Rosie and she's a Zubby. ओह नाइस नेम। ये यहाँ पर ऐसे अपनी कार से आती है किचन में, वैसे हमारे साथ खेलती है लेकिन आज अभी प्रिटेंड मार्केट लाइक यहाँ से सब कुछ बाय करेगी 1 by 1 ऐसे। What are you doing? We have I'm buying what are you buying? carrots or vegetable. Carrot, vegetable and what else? A carrot. Okay. But where is your boot? Yeah. और ये कार बूट है, इस पे रखती है सामान। हो गया शॉपिंग? हो गई ग्रोसरी शॉपिंग? And we need juice. You need juice? Yes. Okay, you can Apple juice. you can buy fresh apple juice. Yes, green apple juice. Now it is done. It's done. Oh, we need buy squash. Squash, yeah, you can buy. I see balloon. Yeah, I can see balloon. You can come, ma'am. Please come this side. I will give you space, but there is some parking charges, so don't forget to pay. This side. Oh, I love your babies. Yeah, give me 5 minutes. Okay, give me 5 minutes. I have some work. हाँ जी, तो मैं 5 days से बाहर थी और मैंने कुछ अपना काम शुरू किया है क्योंकि मेरी डॉटर 3 साल की हो गई है। टच वुड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, ये हो गया है। तो 3 साल के होने के बाद के फ़ायदे ये है कि थोड़ा सा नाउ शी विल बी लिटिल बिट इंडिपेंडेंट और वो कुछ चीज़ें अपने आप से कर पाएगी और थोड़ा अपने आप से खेलेगी भी। क्योंकि इससे पहले का जो फेज़ था उसमें लाइक वो मेरे ऊपर ऐसे होती थी, काम करना है या कुछ भी करना है तो बहुत मुश्किल होता था। राइट नाउ आई एम एबल टू मेक माई हेयर एंड ऑल, बिकॉज इससे पहले 3 साल का जो रहा है पूरा फेज उसमें कि आई वाज लाइक रनिंग टाइम से भी ज़्यादा तेज़ मैं भाग रही थी सब कुछ करने के लिए कि सब कुछ करना है, घर का भी काम करना है, आपको अपना बुक रीडिंग करनी है और काम करना है, बहुत सारी चीज़ें, ऑफिस करना है। तो ऑफिस से मुझे याद आया कि मैंने अपना जो फुल टाइम जॉब था तो कॉर्पोरेट जॉब वो मैंने छोड़ दिया था जब मेरी डॉटर हुई थी, उसके 10 दिन पहले, डिलीवरी के 10 दिन पहले। और मुझे छोड़ना इसलिए पड़ा था क्योंकि मेरा जो रोल था वो कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ सोच के छोड़ा था और जब छोड़ा था उस टाइम पे मेरे पास एक और जॉब थी, लेकिन मैं सोचा कि मैं 2 महीने बाद ही मुझे वहाँ ज्वाइन करना था जो मेरे पास एक जॉब बची थी। तो उस टाइम पे 2 महीने के बाद जब ये हो गई थी तो मेरी बॉडी ना उतनी रेडी नहीं थी इतना मतलब और स्ट्रेस हैंडल करने के लिए। और मेरा रोल कुछ ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि और कि बच्चा आप भी कर देख लो और जॉब भी कर लो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और एक ये ऑप्शन भी नहीं करना था, लेना था कि बच्चे को फुल टाइम नर्सरी डाल दिया फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज। तो वो ऑप्शन मैंने अपने लिए पहले ही ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मेरा सोचना ये था कि अगर मैं किसी लाइफ को किसी ह्यूमन को इस दुनिया में ला रही हूँ लेकिन लाइक मेरे थ्रू कोई आ रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस लाइफ के लिए अवेलेबल रहूं। और आई नो आप हर टाइम बहुत ही अच्छे मूड में नहीं हो सकते, देयर विल बी सो मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। तो बस कुछ ऐसे ही रहा। आई थिंक मदर्स कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है। लाइक आई वॉज रनिंग doing stuff and sometimes I was in good mood, sometimes I was not in good mood, and sometimes I was quiet for not 2 days, 3 days, 4 days, but I was doing my responsibilities and I was quiet because there was something inside which was telling me constantly like there's something so that I can't tell you right now. Can you close this? Yes, I can. She will be proud. Yes, she will be very very proud. तो
हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं ये कह रही थी आपसे कि 3 साल जो है जिसमें बहुत अच्छा भी है कि डॉटर बड़ी हुई, सारी चीज़ें, शी इज़ सेफ, और मैं यूके में रह रही हूँ जहाँ पर आपको हाउस हेल्प जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और सब कुछ आपको अकेले करना पड़ता है, आप और आपके पार्टनर को। तो वही हो जाता है कि और अगर एक इंसान जॉब कर रहा है, जो जॉब कर रहा है वो और कोई काम नहीं कर सकता। तो जब मैं जॉब कर रही थी तो दैट टाइम लाइक जब ये मेरे पेट में थी उस टाइम पे मैं कॉन्ट्रैक्ट रोल मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे मतलब ये होता था कि मेरे पास ना खाने का भी समय नहीं होता था। मैंने अपनी जो केयर है वो नहीं करी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसका जो भी सारा कुछ ना मेरे को बाद में जब ये हो गई, और आई वाज लाइक एक बार बस बच्चा पेट से आ जाएगा उसके बाद तो सब मतलब सारी प्रॉब्लम सभी हैं, उसके बाद तो आई विल बी लाइक सुपर विमेन एंड आई विल बी गुड एंड ऑल। बट जब ये आ गई, जो रियल मेरा एक चैलेंज शुरू हुआ वो इसके होने के बाद एक अलग टाइप का चैलेंज शुरू हुआ कि मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने 9 मंथ्स में खाने का ध्यान नहीं रखा था। आई वॉज ओनली बिजी विद द वर्क। सुबह 8:30 बजे ऑफिस शुरू कर दिया घर से, मेरा फुल्ली वर्क फ्रॉम होम था, तो वो एक थोड़ी सी हेल्प थी, क्योंकि 9 मंथ मैंने सिर्फ वोमिट खेला है, तो वो सब कुछ बहुत ही लंबी स्टोरी है दैट आई विल शेयर विद यू गाइज लेटर। तो बहुत कुछ हुआ, मतलब 9 मंथ्स में जब शी वॉज इन माई टमी, तो आई वॉज लाइक कि बस किसी तरह से निकाल लेते हैं, उसके बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जॉब के साथ मैं खुद को समय नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं जो लाइफ मेरे थ्रू आ रही है दुनिया में, मैं उससे कैसे दूंगी। So that was a very, very big question on my head, and I was like, I have to do something. So that time I decided कि चलो ये करते हैं और देखते हैं, और ये करने के साथ साथ आप एक सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर आपको there will be so many pop-ups, they will be like keep on asking, have you started something, have you started something, have you joined somewhere, have you joined somewhere, so many pop-ups will come, okay? And actually वो जो लोग आपको पूछते हैं ना, वो एक्चुअली चाहते नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपने कहीं ज्वाइन किया है या नहीं किया है। दे आर लाइक दे नीड टू, some people are genuine, so I'm not talking about those people, they are genuine, they actually concerned about your feeling and your situation, तो वो उस सेंस में पूछते हैं, that is good, and they actually work as a catalyst। लेकिन जो लोग ऐसे, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया और अगला बंदा वो हो जाता है, लाइक डाउन हो जाता है कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं मुझे भी। तो आपको क्या करना होता है जब ऐसी सिचुएशन हो रही, तो आपको ना ये जो नॉइज़ होता है इसको ब्लॉक करना होता है, नॉइज़ कैंसिलेशन। हैव यू हर्ड दिस ऑप्शन इन हेडफोन्स? तो या लाइफ में भी आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप चॉइसेस जो है ना अपने अकॉर्डिंग नहीं ले पाओगे। तो मैं आज की डेट में इस चीज़ में मैं हैप्पी हूँ कि मैंने ना अपना समय अपनी डॉटर को दिया है। और देखो, अब मैंने आपको बताया कि कुछ दिन बहुत अच्छे नहीं गए, कुछ अच्छे गए, कुछ ऐसे, वो चीज़ होनी है, उससे आप बच नहीं सकते हो। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपने किया कि नहीं किया, तो वो चीज़ हुई ना कि किया। तो वो फेज़ अभी 3 साल वाला एटलीस्ट चला गया है, और काफ़ी चेंजेस हैं इसमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी कुछ शुरू करते हैं लाइफ में और हाँ, एक बात और, इस बीच में मैंने किया क्या, लाइक इस टाइम पे मैंने कुछ फ्रीलांसिंग का भी काम किया, जिसमें मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी कि मुझे जो टाइम है ना मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकूं, कोई और मेरे ऊपर रूल ना करे। क्योंकि जब आपको ऊपर से स्ट्रेस आता है, जब कोई कॉल या कोई चीज़ होती है ना आपको पिक करनी होती है, उस टाइम पे बच्चा आपको अलाउ नहीं करता ना, तो वो सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल होती है ना, इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि आप मतलब
आप नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस से गुजरते हो और उसका ना आपका और आपके बच्चे के बीच का जो रिलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट दिखता है, वो बहुत बैडली इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए ये चीज़ें हुई मेरे साथ, ऐसा नहीं कि ये हुआ नहीं मेरे साथ। कॉल्स वगैरह का स्टार्टिंग में आई ज्वाइन समवेयर एंड आई वाज डूइंग समथिंग एंड देयर वाज अ कॉल एंड आई जॉइंड एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड, आई कांट टेल यू। तो सब कुछ हुआ और उन सब चीज़ों से मैंने सीखा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि जब आप कोई चीज़ करने जा रहे हो उसमें बच्चा लाइक कीप ऑन क्राइंग तो फिर वो आप नहीं कर पाते हो, काम भी नहीं कर पाते हो और आप बच्चे को भी नहीं देख पाते हो, दोनों ही नहीं हो रहा है एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर लाइक फुल्ली एग्जॉस्टेड। तो वो सारी सिचुएशन, देन आई डिसाइडेड कि आई नीड टू स्टॉप फॉर सम टाइम, आई नीड टू लीव एवरीथिंग फॉर सम टाइम, आई नीड टू लीव, आई हैव टू लीव, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो इंडिया में ये होता है कि थोड़ा सा आपको ना पेरेंट्स से सपोर्ट या आपकी जो फैमिली होती है उससे मिल जाता है, बट यूके में ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको लाइक सिर्फ आप ये बायोलॉजिकल मदर फादर बनने का तो कोई वो नहीं होता है कि सिर्फ अपनी बॉडी यूज़ करके आपने एक बेबी प्रोड्यूस कर दिया एंड यू आर डन एंड डस्टेड। तो आपको उस पूरी प्रोसेस को जीना होता है, देखना होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सब को हैंडल करके फिर आप एक डिफरेंट पर्सन बनते हो। और मैंने अपनी मदरहुड जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इससे पहले आई वॉज इन स्कूल, मम्मा पापा सब चीज़ें कर देते थे, ब्रदर कर देते थे, सिस्टर्स कर देती थी। तो मुझे क्या होता था, आई वॉज वेरी स्मॉल इन माई फैमिली, तो सबसे यंग होने का ये फ़ायदा होता था कि सब लोग सारी चीज़ें कर देते थे और मुझे क्या है स्पोर्ट्स किया और इधर उधर स्कूल गई, कोचिंग गई, ऐसे पूरा दिन ऐसे निकल जाता था मेरा। ठीक है, और मुझे लगता था मेरी लाइफ ऐसे ही जानी है, उस टाइप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे हेड पे नहीं आनी है। उसके बाद स्कूलिंग खत्म हुई, फिर मेरा कॉलेज शुरू हो गया। कॉलेज में भी सब चलता रहा ऐसे ही, खाना पानी सब बना हुआ मिलता था घर पे। अच्छा, फिर कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर मैं घर छोड़ा और घर छोड़ते टाइम थोड़ा सा डर लग रहा था, बट मैंने कहा छोड़ा। दिल्ली गई, वहाँ स्ट्रगल किया, 1.5-2 साल का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, 1.5 साल आई गेस, हाँ ज़्यादा रहा। उसके बाद लाइक चीज़ें स्मूथ हुई, फिर अलग टाइप का स्ट्रगल शुरू हुआ, वो भी चलता रहा और फिर बस चीज़ें चलती रहीं और वहाँ पर क्या हुआ कि मैं कभी विदाउट फूड पीजी में रहती थी, कभी विद फूड पीजी में, तो वो सब कुछ चलता रहा और मुझे लगा कि ऐसे ही चलेगा। बट जब मैं यूके आई तो यहाँ पर लाइफ बहुत अलग थी और फर्स्ट ईयर वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग। पहले साल तो मुझे यहाँ लगता था कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, इस कंट्री में मैं नहीं रह सकती, दिस इज़ नॉट फॉर मी। क्योंकि जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे आप एक वेदर में ग्रो करते हो, जो इंडिया का जो वेदर रहा, तो मतलब हर दिन सन तो देखने को ही मिलता है आपको, एटलीस्ट 365 डेज़ में मैं कहूँगी 350 डेज़ यार, 350 डेज़ या 340 डेज़ सन रहता है वहाँ पे। और यूके में क्या है कि 365 में से आप मान के चलो कि 340 डेज सन नहीं रहता है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज अर्निंग, सब कुछ था। और उस बीच में मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब सन, एक्चुअली पता क्या होता था, जब सन होता था तो हम कहीं बाहर जाते थे, फोटोज़ क्लिक करते थे, पोस्ट कर दिया, लोगों ने देखा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ शी इज़ लिविंग, ओके, तो उन्होंने उससे जज कर लिया। और जब मैं किसी से बात करती थी, इवन मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स से जो बहुत ही क्लोज रहे, उनसे मैंने बात करी कि ना ऐसा हो रहा है, लाइक आई एम फीलिंग बिट डिस्टर्ब और समथिंग लाइक दैट। तो उन्हें पता क्या लग रहा था कि शी इज़ लाइंग, और तो उन्हें ना यकीन नहीं हो रहा था।
उन्हें ये हो रहा था कि लाइक अभी शादी हुई है और यू नो तो हनीमून पीरियड चलता रहता है ना, तो ऐसा कुछ यूके में नहीं। मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी यार, शादी करो ना तो 1-1.5 साल तो यूके जैसी कंट्री में मत बसो, इंडिया में रहो या फिर किसी भी एशियन कंट्रीज़ में, या फिर इंडिया में किसी ऐसे पार्ट पे जहाँ पर ना टेम्परेचर 25 डिग्री 30 डिग्री रहता है, वहाँ रेंट आउट कर लो प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए, दैट विल बी द बेस्ट। तो यार यहाँ 1-2 साल मेरे बड़े ही टफ रहे हैं और मैंने समहाउ हैंडल किया सिचुएशन को। तो क्योंकि अच्छा टफ क्यों रहा है पता, जब मैं इंडिया थी तो इंडिया में क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना आपकी लाइफ में, लाइक कोई भी आपने किसी भी लव्ड वन को आपने लूज़ किया है कुछ है, तो आप घर पे हो तो आपको फील हो रहा है, आप घर के बाहर निकले इतना क्राउड है, चीज़ें हैं, 10 तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए ना वो चीज़ निकल जाती है। और ये कंट्रीज इतनी शांत है कि मतलब यहाँ तो आपका जो बचपन का ट्रॉमा होगा ना वो भी उभर के ऐसे आएगा पॉप करके। तो मैं ना किसी हार्ट ब्रेक से आई थी इंडिया से और आई वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग। इंडिया में तो था कि हाँ चलो अभी नहीं ये चीज़ तो ठीक है, पेरेंट्स ने कहा चलो करना शादी तो कर लो, मैं कहा ठीक है चलो एक फेज़ है और देखते हैं, शायद मैं ना मतलब ये डिसीजन लेके उस चीज़ से निकल जाऊँ हार्ट ब्रेक, तो उससे भी नहीं निकल पाई मैं। यहाँ आने के बाद एक्चुअली वो और डबल हो गया यहाँ आने के बाद। तो आई वॉज लाइक आई लॉस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, आई लॉस्ट माई कलर, आई लॉस्ट, नाउ आई एम रिकवरिंग, आई लॉस्ट सो मेनी थिंग्स यार, आई लॉस्ट माई हेल्थ, सो मेनी थिंग्स। उसके बाद मैंने कुछ थेरेपीज़ भी ली इवन, क्योंकि और वो मुझसे पता क्या पूछते थे, उनको यही लगता था कि डिप्रेशन का और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब जिसके साथ रहते हो ना पार्टनर वो हो सकता है। तो मैं यही बोलती थी कि नहीं, माई पार्टनर इज़ वेरी गुड, ही इज़ अ नाइस पर्सन, ठीक है। तो मैं बोला कि मेरी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं निकल जाऊंगी आराम से, कुछ वैसा नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे चीज़ों को मैंने इमोशंस को ना थोड़ा सप्रेस कर दिया, निकाला नहीं, तो वो मुझे बैकफायर पूरा करता रहा लाइक 2 से 3 साल तक यूके में। और फिर जब मैंने वो थेरेपी वगैरह ली, मेरे 1-1 घंटे वो 1.5 घंटे बर्बाद कर देते थे बात कर करके। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार दिस इज़ नॉट वर्किंग, दे आर ओनली टेकिंग माई टाइम। और बार बार मैं उनको वही चीज़ बता रही हूँ, बताना पड़ता है क्योंकि वो आपसे सब कुछ पूछते हैं। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि अभी ना एक डिसीजन लेते हैं कि बेबी प्लान करते हैं। तो फिर मैंने बेबी प्लान किया कि एक लाइफ को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो वो डिसीजन मैंने लिया, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी बेबी किया। ये क्वेश्चन, ये आंसर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि मतलब इतनी जल्दी बेबी क्यों प्लान किया शादी के जस्ट बाद, इतनी जल्दी। तो इसीलिए मैंने जल्दी प्लान किया क्योंकि मेरी लाइफ रुकी हुई थी अंदर से। और पता क्या, मैं जा रही थी हर जगह, सब कुछ होता था यहाँ पर यूके में। धनंजय के साथ मैं जाती थी, धनंजय मुझे फोर्स करके ले जाते थे। तो और मेरे साथ क्या होता था कि आई वॉज इन दैट फेज लाइक डिप्रेशन फेज। तो मैं कार में आके बैठी हूँ बट आई एम क्राइंग, माई टीयर्स वॉज लाइक फॉलिंग ऐसे। तो यार बहुत मुश्किल होता था वो फेज मेरे लिए था। और पता मैं अभी तो मैं उन चीज़ों से निकल चुकी हूँ और ये मेरे साथ है ला। तो मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ और काफ़ी बेहतर फील करती हूँ अभी। तो सब कुछ अच्छा है। अभी काम का स्टेटस ये है कि फ्रीलांसिंग का काम मैंने किया है बीच बीच में। जैसे क्या होता है कि कभी मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला, मुझे ये प्रोजेक्ट फिनिश करना है, उन्होंने मुझे टाइम दे दिया कि 2 वीक्स 3 वीक्स या 2 मंथ्स का, तो वो काम मुझे उसमें फिनिश करना है। तो उसमें मैं रात में बैठती थी या फिर जब भी ये सो रही होती थी या जब मुझे समय मिलता था वैसे वैसे करके मैं फ्रीलांसिंग का काम करती थी। ऐसे मैंने 3 साल निकाले हैं। तो अभी मैंने कुछ अपना शुरू किया है
और शुरू किया क्या है लाइक जस्ट शुरू किया है, अभी ऑन बोर्ड नहीं हुआ है, तो अभी लाइव नहीं हुआ। तो उसके लिए मेरे पास इतने सारे पेपर्स वगैरह सब आ रखे हैं, क्योंकि जब मैं तो बाहर थी अभी 5 दिनों से, तो बहुत कुछ आ रखा है और ये सब कुछ मुझे भी पढ़ना है। This one baby blanket. Yeah, you can give to baby. तो ये सारी चीज़ें मैं अभी सारे लेटर्स सब कुछ चेक करती हूँ। कुछ लाया कहाँ पर सुलाया? सोफा पे। दिखाओ। हमने इसने अपने सारे बेबीज को ऐसे सुलाया। और ये देखो इन्हें कैसे विकी अपना वाइट ब्लैंकेट लेने दिया है, और उसके बाद ये ग्लासेस का क्लीन करने वाला। ओहो, सो मेनी बेबीज यू हैव। हाँ। तो इतना काम इसने किया है। इनको पिंक पिलो दिया है, और ये पिलो को ना बेड बोलती है, पिंक बेड। और ये इसको रेड दिया है। दे आर हैप्पी विहा? नहीं देयर टमी इज फुल? नहीं, फिर कुछ नहीं था। ओके, सोने दो। खाना नहीं खाना है। खाना नहीं खाना? इसको सोना है, इसको अंदर छुपना है। ठीक है, छुपा दो। रिया उधर नहीं बैठना, आपको इस साइड बैठना है। अभी इधर बैठ के रिया को मैंने छप छप करा दिया। से हाय रिया, छप छप कर लिया आपने? ये रिया ने छप छप कर लिया है। अब मैं इसको रेडी करती हूँ फटाफट, और इसको ले जाती हूँ मैं लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और चिप्स। चिप्स चलो खड़े चौकड़े जल्दी। ओके, आपको कपड़े कौन से पहनने हैं? हाथ पजामा। हाथ पजामा डर्टी है ना, उसको मशीन में लगा दिया मम्मा ने। रोल किया आपने, लोल नहीं रोल। मैंने ऐसे किया। मेरी भी टंग इसकी जैसी। निम्बन बाम। जस्ट रिलैक्स एंड स्टैंड। ओके, निम्बन बाम। मैं इसके जो हेयर है ऐसे फिक्स करती हूँ। ऐसे मेरे को दोनों पैरों से इसको लॉक करना पड़ता है तब, अदरवाइज ये भागती रहती है। चॉकलेट मम्मी ने ब्लू चॉकलेट दे दो प्लीज। ब्लू चॉकलेट मांगना। विच कलर? ब्लू। ओके, हो गया। आई थिंक इट्स मैचिंग। ओह, इट्स मैचिंग विद योर शर्ट। बाहर धूप बहुत अच्छी खिली हुई है आज। एक्चुअली अभी नहीं थी, 15 मिनट पहले, अभी बस हुई है। तो देखते हैं कितनी देर रहती है, लाइक आधे घंटे या 10 मिनट 15 मिनट जो भी। तो मैंने सोचा कि बाहर खाती हूँ मैं। तो ये फटाफट आप कह लो लंच है या जो भी, तो यही मैं भी कर रही हूँ। ये है ग्रीक योगर्ट, उसमें ब्लूबेरीज और ये मिक्स वेज एंड पराठे। तो ये मैं खाऊंगी। हाँ, तो सुबह में मैंने हॉट वाटर लिया था, हॉट वाटर में कुछ चीज़ें डाल के, तो वो उसके बाद अभी यही खा रही हूँ। और लंच टाइम यहाँ हो चुका है, तो इट्स माय ब्रंच। और ये खा के मैं निकलती हूँ। विहा को मुझे लाइब्रेरी ले जाना है, और वहाँ पर मुझे बुक रीड करना है इसके साथ। एंड देयर इज़ अदर कपल ऑफ वर्क विच आई नीड टू डू टुडे, एंड देयर इज़ अदर वर्क ऑल्सो जो मुझे आज फिनिश करना है। और एक बार ये फिनिश करूँ, पहले खाना निकलूँ, फिर देखती हूँ मैं कि बाहर वाले काम कितने कितने हो पाते हैं इसके साथ, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं होता है कब क्या मूड में आ जाए और क्रैंकी बन जाए, या कभी कभी बहुत सपोर्टिव रहती है, कभी कभी बहुत क्रैंकी रहती है, बट इट्स फाइन, शी इज़ किड। तो यस, मुझे सारा इसके हिसाब से चलना पड़ता है कि कब इसका मूड कैसा है, और अकॉर्डिंगली मुझे अपना काम जो है समटाइम्स स्पीड अप करना पड़ता है, एंड समटाइम्स स्लो डाउन, और समटाइम्स स्टॉप मीन्स स्टॉप। आई कांट डू दैट, आई कांट डू anything that time. So yes, this is how things are going right now. No? Good. Choo choo. Choo choo. Festival Place? Yeah, there is a store. There is a Apple store. Wow. हाँ, तो जो ये कॉल मैंने भी करी थी, ये करी थी मैंने अपने मैकबुक प्रो के लिए, क्योंकि मेरी डॉटर ने 2 वीक्स पहले पूरा 1 गिलास पानी लिया, और इसकी कीज़ में ना मतलब पूरा बहुत नेक्स्ट लेवल, लाइक फुल फ्लेज पूरा पानी डाल के, और कीज़ पे ऐसे 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 इसने किया है।
तो उसमें क्या हुआ कि इससे पहले भी 1-2 बार पानी ऐसे कर चुकी है, डाल चुकी है, बट काफ़ी अच्छा लैपटॉप है मैकबुक, तो इस वजह से ना प्रोटेक्शन था वाटर का तो सही रहा। बट इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मैंने सबसे पहले उसी दिन में ही मैं गई थी स्टोर पे दिखाया, तो उस टाइम बोला कि नहीं जो है अपॉइंटमेंट के बिना ऐसे नहीं करेंगे, फिर और जो टेक्नीशियन है वो इतने बजे आएगा ऐसा ऐसा। तो फिर मैं आई घर, उस टाइम पे तो कीज़ कुछ नहीं काम कर रहा था, और पोर्ट में ऐसे लैपटॉप करने पे ऐसा पानी पूरा ऐसा डब 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 गिर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, पहले वाइप किया और उसको फिर लैपटॉप को अपसाइड डाउन करके मैंने रख दिया 2 to 3 डेज़ के लिए। उसके बाद मैंने खोला तो लैपटॉप ऑन हो रहा था, कीज़ काम कर रही थी, मैंने सारी कीज़ चेक करी 1 by 1 सब कर रही थी। फिर थोड़ी देर पोर्ट्स नहीं काम करे 5-6 घंटे, फिर धीरे धीरे सारे पोर्ट्स काम करने लगे, और कूलिंग फ़ैन कंटिन्यूसली लाइक वेरी फास्ट स्पीड में चल रहा था। और बट अभी भी एक प्रॉब्लम रह गई है जो कि चार्जिंग, अभी चार्जिंग बहुत स्लो हो गई है, और मेरा ये मैकबुक बहुत ही न्यू है, लाइक बहुत ओल्ड नहीं है। इसकी जो बैटरी कंडीशन है वो भी बहुत सही दिखा रहा है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट न्यू, तो उसकी कंडीशन न्यू है और सारी चीज़ें सही हैं। मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी रन करी टर्मिनल पे, वहाँ पर भी सब सही आ रहा है, लेकिन चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो है। लाइक मैं अगर 1 घंटे लगाती हूँ तो ये सिर्फ चार्ज हो रहा है 15% और 20%, जो कि बहुत ही स्लो है। तो यूजुअली क्या होता है लाइक 35 मिनट 40 मिनट में ये पूरा चार्ज हो जाता है। यस बेटा, अभी हम लोग चल रहे हैं, हाँ हम लोग चलेंगे लाइब्रेरी, पेपा पिग नहीं चलेगा। तो हाँ, तो यही है कि अभी इसके लिए मैंने बात करी कस्टमर केयर से, तो मुझे कल के लिए दी है अपॉइंटमेंट सुबह 10:20, तब मैं इसको लेके जाऊंगी और इसको दिखाती हूँ मैं फाइनल। और यहाँ पर क्या आप लोगों को पता है यहाँ पे लेबर कॉस्ट का पंगा कितना ज़्यादा होता है, लाइक कुछ भी मांग लेते हैं। तो मैंने चेक किया था, इनका सर्विस कॉस्ट है 2 to 9 पाउंड ओनली सर्विस चार्ज, सिर्फ देखने का। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो वो अलग से। तो आप ये मान के चलो कि ये आपका जो है प्रोडक्ट आपका 2000-2500 पाउंड का है, उसके बाद ये 300-400 पाउंड का मिनिमम तो बिल बना देंगे। तो वो चीज़ है, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने सब तरीके से बहुत माइंड को काम करके सोच लिया कि अभी इसको कैसे हैंडल करूं, तो मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली, देख लिया। अब मेरे को इसे दिखाना ही पड़ेगा, वरना ये लैपटॉप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। Are you ready to go, Mama? Yes, I'm ready to go. Let's go. Yes. तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले मैं जाऊंगी, एक मीटिंग है मेरी 15 मिनट की, जिसमें मुझे डिस्कस करना है जो मैं काम शुरू कर रही हूँ उसके रिगार्डिंग। तो देखते हैं वो कैसी रहती है। वो मीटिंग फिनिश करने के बाद मैं इसको लाइब्रेरी ले जाऊंगी, जो कि मैं रेगुलर ले जाती हूँ। उसके बाद घर आके इसको चलाना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, ये इस टाइम पे ना टीवी मांगने लगती है कि टीवी चला दो। इजी होता है इसके लिए कि कुछ सोचना नहीं है, बस देखते रहना है इसलिए। और मुझे क्या होता है कि टीवी नहीं देना है, और अभी 3 साल की हो गई है। इसको पता है फ़ोन की या इन चीज़ों की आदत मैंने नहीं डलाई, बिल्कुल भी नहीं डलाई। और कभी भी फ़ोन मांगती नहीं है कि ये मुझे ना ऐसा दे दो, ये चला के फ़ोन पे, ऐसे नहीं। टीवी का होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपको खुद काम होता है ना, तो आप भी कभी कभी चला देते हो। उस टाइम पे ये सोचते हैं कि हाँ मिल रहा है, तो फिर जिद करने लगते हैं समटाइम्स। बट मैं नहीं देती इतना, तो फिर नहीं करती है। बट समटाइम्स आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है अगर उसको मिल गया टीवी तो। इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर, अगर मौसम सही होता है तो मैं इसको आउटडोर ही रखती हूँ, जिससे कि ये अच्छा फील करे। और वैसे भी हम सब नेचर का पार्ट हैं, तो नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। यस, जो मेरी वर्क रिलेटेड मीटिंग थी वो मेरी फिनिश हो चुकी है और सही रही। देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो पाता है। और मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ और इसके साथ टाइम बिताना है मुझे। और इसके लिए मुझे बुक रीडिंग करनी है।
ये लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मैं बैठ के यूजुअली इसके लिए बुक रीड करती हूँ यहाँ पर बैठ के। और ये पूरा ऐसे बुक्स एंड टॉयज़ इधर रखे होते हैं। ये जो टेबल है यहाँ पर रखे होते हैं लीगोज वगैरह, और बच्चे उनसे प्ले करते हैं। और ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी आप देख सकते हो। लोग यहाँ ऑफिस भी कर लेते हैं, आके वाईफाई भी मिल जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल मिल जाता है। और उस साइड भी पूरी बुक्स हैं, इधर भी बुक्स हैं। और ये बच्चों के लिए एरिया बनाया है, और यहाँ पे राइम टाइम्स भी होते हैं। तो है ना अच्छी चीज़, ऐसा होना चाहिए। और लाइब्रेरीज कभी बंद नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। सबसे अच्छा प्लेस होता है बच्चों को ले जाने के लिए। यस, आई कैन रीड फॉर यू। मम्मी क्या चाहिए चीज बेटा? चीज़ तो फिनिश हो गया है। बच्चों के साथ ना कुछ खाने का सामान भी लेके चलना पड़ता है। ब्रेड स्टिक नहीं चाहिए? नो ओह यस, दिस इज सन। गुड जॉब विहा। Where's cookie? Cookie, where? No, that is Mars. Cookies are there. Can you see? It's lemon here. It's not cookie. This one is cookie. No, they are not cookies. There are planets. Working, Viha. If we press G, then it will work, right? Let's go. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye lift. See you next time. अभी मैं लाइब्रेरी से भी आ चुकी हूँ बाहर। और यहाँ पे ना ऐसे चढ़ाई है, तो इसकी साइकिल लेके ना इसको पुश करने में सांस फूल जाती है मेरी लिटरली। लेकिन मैं यही कर रही हूँ 3 सालों से, भाग रही हूँ प्रैम लेके हर जगह। अभी ये बैठी है अपने डॉल के साथ, और हम लोग घर जा रहे हैं। भैया किधर जा रहे हैं हम लोग? किधर जा रहे हैं? घर। आ चुकी हूँ मैं घर। अब इसे सोना है, तो इसे चाहिए थोड़ा सा मिल्क। ये आपका वाइट ब्लैंकेट नीचे भी है, ये वाला लो। आ जाओ, लेट जाओ मम्मा को कवर कर देगी। लेट जाओ। पेंटिंग हाँ, पेंटिंग नहीं हटाऊंगी मैं। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने, बहुत अच्छी, वेरी गुड। बेबी है। हाँ, बेबीज़ हैं। चलो आप ले जाओ पिंक। ओके, मामा टायर्ड हो गया ना। नाउ आई नीड टू ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर। आप इंजॉय करो मिल्क। ओके, सी यू लेटर। अब मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ यार। इसको ना लेके इतना जाना आना ना, मैं हमेशा मेरी सांस फूल जाती है। 1 गिलास पानी पीऊँगी बैठ के, तब जाके थोड़ा सा ना अच्छा फील होगा सुकून से। बाहर देखो, सन तो चला गया, लेकिन डे लाइट बहुत अच्छी है। इनकी हो गई है, तो अब सितंबर से इसको ले ये मैंने ना चार्ट लगाया है सैलड्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है, ग्रो हुआ। अभी मैं बनाने जा रही हूँ पॉपकॉर्न। तो ये मेरे पास ये कॉर्न है, और घी लगेगा मुझे, और थोड़ा सा सॉल्ट, तो उसमें वाइट सॉल्ट। अब ये थोड़ी देर बाद पॉप करना शुरू हो जाएगा, देखते हैं। आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ये सारे बन गए ना, अभी और पॉप हो रहे हैं। देखो आवाज़ आ रही है ना आपको? तो घर पे ही बना रही हूँ मैं ये पॉपकॉर्न, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ यहाँ पे, मार्केट वाले नहीं है।
येलो बोतल दे दो, येलो बोतल। येलो बॉटल, वो दिस वन। हाँ, थैंक यू। आप क्या बना रहे हो? बॉल्स। तो बॉल बना के आप उसमें क्यों डाल रहे हो बेटा? वो तो निकलेगा नहीं, क्ले खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे रख दो इसके ऊपर, आइसक्रीम बन गया ना। देखो, वाह, बहुत अच्छा है। ट्राई करो ऐसा। यम 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 यम। अभी आप क्या बनाने जा रहे हो? फ्रूट्स। फ्रूट्स। ये लो, बना दो फ्रूट्स। वो नहीं करनेगा, आपको पॉपकॉर्न खाना है? वो नहीं करना है। वो नहीं निकलेगा बेटा, तभी तो मैं आपको बोल रही थी। I'm glad you're feeling well. Let's go. हाँ, Or we're पापा going मुझे to late. पीवीआर पे याद आ जाती है। देसी देसी घी कौन खाएगा भैया ये? डैडी मैं लीस्ट कलेक्ट कर रहा हूँ। किसका लीफ कलेक्ट कर रहे हो आप? मिंट भी तोड़ना शुरू कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा, मीन्स बेटा, नहीं अभी तो मिंट का हम नहीं बना रहे हैं कुछ। अभी हम लोग ड्रिंक नहीं बना रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ रोज पेटल्स कलेक्ट कर रहे हैं ना। हम लोग डेकोरेशन करेंगे। चलो मिंट भी डाल देंगे, ठीक है? डेकोरेशन में मिंट भी डाल देंगे, बट अब मत करो। मिंट का कल बनाएंगे ड्रिंक, ठीक है? तो ये रोज पेटल्स मैंने सारी कलेक्ट करी है, क्योंकि ये हवा बहुत तेज चल रही है और ये सारे उड़ जा रहे हैं, तो इनको मैं पानी में डाल दूँगी डेकोरेशन में। बस बन चाहिए इसमें सारा डैमेज करना है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए ये कैंडल इसके अंदर रखनी पड़ी, लैंटर्न के अंदर। और खाने में क्या है? सिंपल दाल चावल और प्यारा सा व्यू। पता है रात कह सकते हैं, रात हो चुकी है वैसे। मामा हाँ। मैं पिंक बोतल लिफ्ट हो गई। हाँ, डैडी ला रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 9 और 9 o'clock देखो समर में कितनी अच्छी रोशनी रह रही है। अभी ये 10 बजे तक रहेगी रोशनी, उसके बाद अंधेरा होगा। आप कह सकते हो शाम या रात, जो भी कहो, बट इट्स 9 PM हेयर इन UK। लेंटिल अच्छा, सूप और राइस, ब्राउन राइस लेंटिल सूप। ऑफिस में मिल गया था दाल चावल? हाँ मेरे ऑफिस में मिलता है इंडियन रेस्टोरेंट है? ना, ओके। वो इसलिए लेंटिल सूप बेचता हूँ। सूप, वो दाल नहीं होता, लेंटिल सूप। लेंटिल सूप। अच्छे से मैंने घी डाला है, देसी घी, और good है। राइस एंड दाल। में थोड़ा मैंने नमक कम लगा है। 2-3 दाल मिक्स बाकी करी है। मुझे हाँ, सॉल्ट में थोड़ा मिनिमम है तो। Eat fast, quickly. Why? Where? Why? नहीं भैया, फास्ट नहीं खाते, स्लोली स्लोली खाते हैं। ये पकड़ना है? फिर क्यों फास्ट हो? लेट हो रही हो तुम? फिर क्यों फास्ट हो? ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठने को मिल रहा है यार। बोलो, ठंडियों में इतना इंतज़ार किया और अच्छा लगता है कि पता ही नहीं क्या मिल गया है, कौन सी लग्जरी मिल गई है कि इतना अच्छा लग रहा है। और ये बहुत नॉर्मल होता था इंडिया में हमें, कि हम लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे सोते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, क्योंकि वहाँ का मौसम अच्छा होता है। अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है और मैंने ये स्टार्ट किया है कि लाइक मैं रिकॉर्ड करूँगी, लाइक ब्लॉगिंग करूँगी। तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि आपको पूरा रिकॉर्ड करना और फिर एडिट करना, यहाँ पे बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारा एफर्ट लगता है। और मैं ट्राई कर रही हूँ ये चीज़। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर कुछ भी अलग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड व्हाट एल्स आई कैन से,
हाँ, मैं डे बाय डे इम्प्रूव करूँगी वीडियो की एडिटिंग एंड थिंग्स, क्योंकि स्टिल आई एम लर्निंग। और देखते हैं कि कैसा रहता है आगे। कुछ नहीं तो लाइफ तो जीने को मिल जाता है ना। आप एक अपनी जर्नी को आप रिकॉर्ड करते हो, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट रिकॉर्डिंग योर फैमिली क्लिप्स। विया क्या हो गया? I'm not here. विया क्या हो गया? The light, Daddy, I'm better. This is light. Hello, I'm the doctor. This is light. यू आर डॉक्टर, लेकिन आप तो मुझे साइको लग रहे हो। No, this is the doctor. Doctor, can you fix me? Yes, I want to be this. ओ बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हेलो गोलू, तुम्हें देखना पड़ेगा, वो मना पूरा गिर जाएगा प्लेट। ओके चलो, बच गया। इसने पहले अपना ये लिया भाई। Doctor, doctor. धनंजय ऊपर गई है लाइट वगैरह ऑन करके अकेले। कुछ हाँ, उसका कोई टूल है, शायद इंजेक्शन लेके आएगी। ब्लड प्रेशर मशीन मैंने छुपा दी है थोड़ा, बहुत परेशान करती है यार उसको तो चलाने के लिए। स्टिकर लेके आ रही है। बिहेव ऐसा कर रही है जैसे P1 सिचुएशन नहीं होती, एकदम भयानक। ये तो है कि इसको समझ आ गया कि हाँ, सीरियस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना होता है। I need to faster. विया आपका पेशेंट बहुत परेशान है। Let me draw something. लेट मी ड्रॉ समथिंग। ये क्या होता है? Open this. I'm got stickers. ये डॉक्टर Open पागल this. है। विया स्टिकर से कौन से ऑपरेशन होने लगे? हाँ Daddy will be better. ओके, डैडी विल बी बेटर। लेकिन आपने तो ऑपरेशन किया नहीं, आप तो कह रहे थे ऑपरेशन करोगे। Daddy, पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है मुझे। Daddy. I said, open that.